हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कहता है यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन को मिल रहे हैं एक के बाद एक बड़े ऑफर, जिसमें कि उन्हें अभी हाल फिलहाल भी हमने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि उन्हें मिल रहा है सोनू निगम के साथ में गाना गाने का मौका, प्लस में गुरदास मान जी आए पवनदीप राजन के घर पर मिलके गए और उन्हें देके गए हैं कुछ बेस्ट ऑफर। इसी के साथ में यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं, उन्होंने भी दिया है मुंह तोड़ जवाब पवनदीप राजन को और अब बताई है कि उनको क्या क्या ऑफ़र हो रहे हैं और आने वाले टाइम में वो कहाँ पर हमें और आपको नज़र आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अरुणिता कांजीलाल देने वाली हैं मुंहतोड़ जवाब पवनदीप राजन को, क्योंकि कई दिनों से अरुणिता कांजीलाल ने कोई भी कुछ भी अपडेट नहीं करा अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर अपने किसी भी सोशल मीडिया पर, ताकि वो क्या कर रही हैं और आने वाले टाइम में उनको क्या बेस्ट ऑफ़र मिले हैं। तो दोस्तों, अभी खबर सामने ये आ रही है कि जैसे कि हमें और आपको ये भी पता है कि बिग बॉस 19 जो है वो आने ही वाला है, उसका प्रोमो आने वाला है और इस बार बिग बॉस 19 में कुछ बड़ा होगा, ये तो हम सभी को पता है। और ये भी पता है कि बिग बॉस 19 इस साल 5 से 6 महीने चलने वाला है, यानी कि काफ़ी लंबा चलेगा और जब लंबा चलेगा तो उतने ही ज़्यादा इसमें कंटेस्टेंट भी आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, जब तीन महीने का ये शो आता है बिग बॉस, तो आपको पता है कि कम से कम उसमें 14-15 कंटेस्टेंट होते ही होते हैं 3 महीने में। तो अब आइडिया आप लगा लें कि इस सीज़न में 20 से 25 तो कंटेस्टेंट आने ही वाले हैं, क्योंकि ये चलेगा 5 महीने तो चलना ही चलना है, बाकी आगे और बढ़ जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता। क्योंकि ऐसे ही एक बार जब सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो शो हुआ था, बिग बॉस आया था, तो उसको भी काफ़ी आगे बढ़ा दिया गया था 1 से 1.5 महीने। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि शो की टीआरपी क्या चल रही है और कितना ज़्यादा वो पॉपुलर हो रहा है। तो ये 5 महीने तो कंफर्म है कि बिग बॉस 19 5 महीने चलने ही वाला है। तो इसके लिए अब हम आपको बता देते हैं बड़ी बात, वो ये है कि बिग बॉस 19 के जो मेकर्स हैं वो कई सेलिब्रिटीज़ को, कई मतलब सिंगर्स को, मतलब आप ये कह लें कि अलग अलग फील्ड के जितने भी फेमस और कंट्रोवर्शियल चेहरे हैं उनको बिग बॉस 19 में लाने के लिए अप्रोच किया गया है, जिसके चलते जो है बहुत सारे लोगों को अलग अलग कांटेक्ट किया गया है, कॉल किए गए हैं और हर इंडस्ट्री के, चाहे वो एक्टिंग इंडस्ट्री हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, तो जो भी अपनी फील्ड में मतलब अच्छा है और अच्छे होने के बावजूद जो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उन्हीं चेहरों को लिया जाता है जिसके बारे में जनता जानना चाहती है कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, या ये जब हुआ था तो क्यों हुआ था। तो यानी कि उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होनी चाहिए, तभी जाकर मतलब उनको लिया जाता है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसे ही नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर दोस्तों, अब ये भी बोला जा रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स ने कम से कम, अगर ये 25-26 जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं, 21-22, तो उसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें 20 से 25 के बीच में आएंगे जो भी कंटेस्टेंट आएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 20-22 को ही अप्रोच किया जाएगा और वो ही आ जाएंगे, नहीं। हर साल बहुत सारे लोगों को फॉर्म दिया जाता है, लेटर भेजा जाता है, कांटेक्ट किया जाता है, कॉल किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बिग बॉस के मेकर्स। तो इस बार कम से कम 40 से 45 कंटेस्टेंट के पास गए हैं बिग बॉस की तरफ से लेटर और कॉल्स, जिन्हें अप्रोच किया जा रहा है। तो उसमें से एक दोस्तों है हमारे अरुणिता कांजीलाल। तो क्योंकि देखो, अरुणिता क्या है कि फेमस तो है ही है, क्योंकि जब भी वो कोई भी अपना सॉन्ग डालती हैं तो हर बार वो सुपर डुपर हिट हो जाता है और मिलियंस में भी उनके कई व्यूज़ आए हैं कई सॉन्ग्स में। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर अरुणिता अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिरी हुई हैं, क्योंकि पहले क्या था, अरुणिता और पवनदीप की लव स्टोरी चल रही थी, इंडियन आइडल जीती थी पिछले 4 साल से, मतलब जब से वो इंडियन आइडल में आई हैं, उन्होंने कदम रखा है इंडियन आइडल के मंच पर, तब से लेकर आज तक अरुणिता होता ही रहता है। चाहे बात कोई भी हो, वजह कोई भी हो, लड़की भाई सुर्खियों में ज़रूर रहती है। तो चाहे वो सिंगिंग को लेकर हो या फिर हो
पवनदीप राजन के रिश्ते को लेकर के। इनका कभी अफेयर का पता मतलब बातें चलती हैं, तो कभी पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो कभी ये पता चलता है कि दोनों के शो आ रहे हैं, कॉन्सर्ट आ रहे हैं। तो अब जैसे हाल फिलहाल में ये पता चल रहा है कि पवनदीप और अरुणिता का ब्रेकअप हो चुका है और अब ये दोनों ने अपनी अलग अलग राह चुन ली है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करें तो वो यही है कि अब यहाँ पे अरुणिता ने एक तो अपने सोशल मीडिया पे अपना एक सॉन्ग भी अभी डाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत लगती है वो हमेशा ही, चाहे वो कोई भी ड्रेसअप ले लें, साड़ी पहन लें, सूट पहन लें, कुछ भी पहन लें, तो काफ़ी खूबसूरती उनकी निखर निखर के आती है। और सभी ने मतलब उन्हें कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी अदाएँ देख के, खूबसूरती देख के तो कोई भी आपकी अदाओं का कायल हो जाए और आपसे प्यार हो जाए किसी को भी। तो इस तरीके से उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं उनके चाहने वाले। साथ में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ये भी खबरें आ रही थी कि नचिकेत के साथ में उनका एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, लाइव कॉन्सर्ट तो खैर हो ही जाएगा जुलाई में या अगस्त फर्स्ट वीक तक। और लेकिन यहाँ पे अगर बिग बॉस की हम बात करें तो अगर ये बिग बॉस में जाती हैं अरुणिता, हालांकि अभी इन्हें अप्रोच किया है, इन्होंने उस पर स्टैंप नहीं लगाई है कि इन्होंने जाना है या नहीं जाना, क्योंकि दोस्तों कई बार बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जिन्हें अप्रोच करती है बिग बॉस, लेकिन है ना क्या होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है, क्योंकि 3 महीने का ही सोचकर कोई भी नहीं जाना चाहता। इसमें कोई कोई होते हैं जो चाहते हैं, जो हर साल आते ही है कोई ना कोई कंटेस्टेंट, तो और इतना बड़ा मंच है और पूरी रियलिटी उसमें दिखा दी जाती है, जैसे आप हैं वैसे ही रहना पड़ता है। और तो यहाँ पे बस यही चीज़ है कि अगर अरुणिता मतलब आ जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया। देखो कुछ चीज़ें लग रही हैं हमें देखकर कि शायद वो आने की सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी से अपना नाता तोड़ दिया है, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है। तो अब क्या है कि वो फ्री है, अब वो कहीं पर भी आ सकती हैं, जा सकती हैं, किसी भी शो के साथ में वो अपना काम कर सकती हैं, किसी को भी मतलब भी अपनी डेट्स दे सकती हैं कि उन्हें क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है क्या नहीं, किसके साथ में जुड़ना है किसके साथ में नहीं। तो ऐसे में अगर अरुणिता, हो सकता है कि बिग बॉस के ही लिए उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी को छोड़ा, क्योंकि वो पूरा 5 महीने का है। तो कोई भी ये सोच के तो खैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता कि हम पहले हफ्ते में आ जाएंगे बाहर या दूसरे हफ्ते में आ जाएंगे, है ना। सबको तो यही लगता है कि हम पूरे 5 महीने लेकर आएंगे, बाकी बीच में एलिमिनेट हो जाते हैं, वो बात अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी क्या है, क्योंकि अब दो दो पूरे रियलिटी शो बिल्कुल अब बॉर्डर पे ही आ गए, कभी भी शुरू हो सकते हैं जुलाई में, अगस्त में। तो वो हमें आपको बता दिया है कि इंडियन आइडल 16 भी है और बिग बॉस 19 भी है। अब ऑफ़र देखते हैं ये कहाँ का एक्सेप्ट करती हैं या कहाँ का नहीं करती हैं। और देखो दोस्तों, अगर ये बिग बॉस 19 में जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका रियलिटी तो होगा ही होगा, और शायद इनसे पवनदीप राजन के बारे में भी बहुत सारे सवाल किए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा, और शायद वो इन सारी चीज़ों की वजह से एक तरीके से ना भी जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो अब इन चीज़ों को पब्लिकली ना करना चाहती हो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक अरुणिता ने स्टैंप नहीं लगाई है बिग बॉस में जाने के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कंफर्म है कि उनको अप्रोच ज़रूर किया गया है। तो दोस्तों आप हमें अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा, क्या बिग बॉस के अंदर बिग बॉस 19 में अरुणिता कांचीलाल को जाना चाहिए, अपना रियलिटी दिखाना चाहिए, और ये इनके लिए एक बेस्ट ऑफर रहेगा, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो कि इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसके दीवाने हैं। तो बहुत बड़ा मंच है एक तरीके से, अगर ये जाती हैं तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही होगा इनके लिए भी। तो बाकी डिसीज़न इनका है, पर्सनल डिसीज़न, हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं। बाकी आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्या इनको यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर लेना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय तुम बताकर ज़रूर जाइएगा। मिलती हैं कोई नई अपडेट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।